ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ऑल्सो वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने बिलाखिर मोटरवे ज्यादती केस का चालान पेश कर दिया है। नजर आ रहा है कि बड़ा वक्त लगाकर चालान तैयार किया गया है, लेकिन जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाती पुलिस की मेहनत जारी रहनी चाहिए। गुज़िश्ता बरस 9 सितंबर की शब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का दिलखराश वाक़या पेश आया था, आपको याद करा रहे हैं, और मुल्क भर में उस वाक़े पर शदीद किस्म का रद्द अमल हुआ। पंजाब पुलिस ने मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में मरकजी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस अदालत में चालान पेश करने में कामयाब ना हो सकी। बिल्कुल, अब ये खबर है कि तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का चालान 5 माह बाद अदालत में पेश कर दिया है। केस का चालान पेश करने पर ताखीर को जहां पुलिस की रिवायती सुस्ती से जोड़ा जा रहा है, वहीं अक्सरियत पुरुम्मीद है कि चालान में ताखीर की वजह केस को मजबूत बनाना है ताकि मुजरिम सजा से बच ना पाए। अवाम के साथ पुलिस को भी इत्मीनान उसी वक्त होगा जब तक मुजरिमों को अपने किए की सजा नहीं मिलेगी और जराइम का खात्मा भी इस तरह हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि इसलिए इतना टाइम लिया ताकि वो उस केस को मजबूत बना के उसका चालान पेश करे, लेकिन द फैक्ट इटसेल्फ कि जब इतना टाइम लग जाता है किसी केस को पेश करने में तो वो तो उसके डिस्क्रेडिट में ही जाता है। लेकिन बात तो ये हो सकती है दोनों तरफ। जो इनकी इंटेंशन है वो तो यही है कि केस मजबूत चालान पेश किया जाए, और बरतानिया वगैरह में भी जब कोई भी केस होता है तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है कि जब अदालत में केस जाता है और इंडाइटमेंट होती है किसी की, तो उसे तसव्वुर किया जाता है कि 95% ये केस जो है मुजरिम के खिलाफ जाएगा, मुलजिम के खिलाफ जाएगा, क्योंकि इतनी मजबूत इन्वेस्टिगेशन पहले वो कर चुके होते हैं कि बच निकलने का कोई चांस नहीं होता। यही सवाल लेट अस पुट इट टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एज वेल। अहमद फराज हमारे साथ हैं जो डे 1 से रिपोर्ट कर रहे हैं इसी केस पे। मुझे अभी तक याद है कि हमने इनसे सबसे पहले जब ये केस सामने आया था तो इनसे बात की थी। अहमद फराज, पंजाब पुलिस ने बिलाखिर ऑब्वियसली मोटरवे ज्यादती केस का चालान मुकम्मल कर लिया है। ये वाकया सितंबर का है, मरकजी मुलजमान भी कब के गिरफ्तार हो गए हैं, तो फिर भी इतना वक्त क्यों लगा चालान मुकम्मल करने में, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये पूरा केस बनाने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार थी, जिसमें ख़ास तौर पर गवाहान जो थे, जो वहाँ पर मौके के जो शहादती थे, उनके जो गवाह थे, उनके बयानात थे जो उनको लेना थे। और ख़ास तौर पर सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि इस खातून का जो मेडिकल हुआ था उसकी जो रिपोर्ट थी, जो तिब्बी मुलाहिज़े की रिपोर्ट थी, वो आनी थी। यानी कि जो DNA भिजवाया गया था मुलजमान का और इस खातून का, और फिर जो मौके से भी हमने एक निशानदेही की थी कि वहाँ मौके से जो ब्लड मिला था, उस ब्लड से जो है खातून के साथ जो ज़्यादती हुई थी, वो तमाम ये जितने सैंपल थे जो भिजवाए गए थे वो ही लेट पहुँचे हैं। और कुछ दिन पहले जब वो DNA सैंपल पहुँचे हैं तो पुलिस ने जो तफ्तीश मुकम्मल कर रखी थी, उसके बाद उन DNA सैंपल्स की जो रिपोर्ट थी उसके बाद इस चालान को जमा करवाया गया है। और अब बाकायदा जो है इस केस का जो है वो ट्रायल शुरू होगा, फर्द जुर्म आयद होगी और उसके बाद जो है ये तमाम केस जो है वो चलेगा। अहमद फराज, ये कहिएगा कि इस चालान के मुताबिक क्या ये कहा जा सकता है कि मरकजी मुलजमान को सज़ा मिलना अब यकीनी है, पुलिस ने पक्का काम किया है, या कोई झोल है चालान में? बिल्कुल जी, उम्मीद तो ये है कि इन मुलज़िमों को जो है मुकम्मल तौर पर जो है अब जो है इस खातून को इंसाफ फराहम होगा और इनको सज़ा मिलेगी। और देखें, ये जो चालान है ये तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें 40 जो है गवाहान जो हैं उनके बयानात शामिल किए गए हैं, तमाम मौका मुलाहज़ा के नक्शे शामिल हैं, तमाम जो इस मुकदमे का जो मुद्दई था उसकी स्टेटमेंट है, तमाम शहादतियों के बयानात शामिल हैं, खातून की खुद स्टेटमेंट शामिल है। खातून क्योंकि ये जब केस चला था, जब मुलज़िम गिरफ्तार हुए थे, तो उसने शनाख्त परेड भी की थी और 3 दफ़ा वो अदालत भी आई थी शनाख्त परेड के लिए। वो जो डंडा था जिससे खातून को मारा गया था वो बाला मिस्त्री के घर से बरामद किया गया। फिर शफकत के बाद जो पिस्टल था जिससे उसने डकैती की, खातून से 1 लाख रुपया छीना, जेवरात छीने, वो पिस्टल जो था उसने फैक्ट्री से बरामद करवाया खानपुर से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम पूरे केस की जो तफसील है वो तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो लग रहा है कि जिस तरह अब पुलिस ने इसको बड़ी ही मेहनत के साथ जिस तरह तैयार किया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने, इंशाल्लाह जो है अदालत जो है इस खातून को इंसाफ देगी। अहमद फराज, आप कुछ डिटेल्स याद दिला रहे हैं और एक दोबारा से रूह कांप की है कि एक्चुअली उधर हुआ क्या था। आप जल्दी से ये भी बता दें कि इस चालान को सामने रखते हुए आप क्या देख रहे हैं, कब तक ये केस निपटता नजर आ रहा है?
देखिए, ख़ास तौर पे ये जो 376 के जो केसेस होते हैं ना, इसमें कम से कम 6 माह से 8 माह दरकार होते हैं। और जिस तरह पहले ही 5.5 माह तो हो गए हैं इस केस को जो है वो शुरू हुआ हुआ है, लेकिन अगर अब उसका जो चालान जमा हो गया है तो चालान जमा होने के बाद भी जो है अभी भी लगता है ऐसे कि इसको 3 से 6 माह लगेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी केसेस थे, ख़ास तौर पर जो ज़ैनब का केस था वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि उसको 50 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाए, तो वो 1.5-2 माह में मुकम्मल हो गया था। लेकिन ये जो केस है, क्योंकि ये इस केस की नौयत मुख्तलिफ है, उसमें तो क्योंकि ज़ैनब कत्ल हुई थी, मुल्ज़िम इमरान जो था उसको पकड़ा गया था, DNA टेस्ट करवाए गए थे और काफ़ी जल्दी उसका केस बड़ा रैपिडली उसको किया गया था चालान और ट्रायल उसका हुआ था। तो लग यही रहा कि अब से भी 3 से 6 माह लग सकते हैं इन मुल्ज़मान को सज़ा मिलने में। बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमसे बात करने के लिए। और क्या ही बात हो कि अगर ये केस भी 1.5-2 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वी कैन ओनली विश फॉर दैट।